हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वेडनेसडे का क्लिप है फ्रेंड्स। और देखिए मैं कुछ जल्दी ही सुबह जल्दी ही उठ गई थी। तो सबसे पहले मैं देखिए क्या करने के लिए बैठ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने छाली रखा था जो दूध में निकलता है, तो उसमें से मैं मक्खन निकालूंगी। तो मैं थोड़ा सा उसको ही डलघोटनी से मह ली हूँ और उसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं थोड़ा सा चलाकर और उसे मैं निकाल लूँगी कटोरी में। और बहुत जल्दी ही मैं उठ गई थी आज, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी उठ गई हूँ तो जो काम जो बचा हुआ है मेरा पेंडिंग में है वो मैं कर लेती हूँ अपना। तो सबसे पहले मैं यही काम कर ले रही थी और उसके बाद में फिर मैं इसे रख दूँगी और बाद में इसे मैं चूल्हा पे चढ़ाऊँगी। तो मैं पूरा अच्छा तरह से फ्रेंड इसको निकाल ले रही हूँ। आप लोग भी निकाल सकते हैं, आप लोग भी छाली रखते होंगे। तो देखिए कैसा लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके बाद थोड़ा सा फिर धूप जैसा निकलने लगा था फ्रेंड्स। तो देखिए थोड़ा मैं तो उस समय गेट खोलने गई थी और ज़्यादा सुबह था, इस वजह से मैं सुबह में नहीं खोली थी गेट। तो मैं वो अपना काम कर ली, उसके बाद में मैं खोली। और उसके बाद देखिए सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। तो मैं थोड़ा सा बाहर से घूर कर अंदर आ गई। और मौसम थोड़ा सा पानी वाला भी किया है, बदरी जैसा मौसम है। तो कभी पानी कभी धूप निकलते रहता है। और उसके बाद में पानी गिर रहा था तो मैं ऊपर आ गई थी कपड़ा लेने के लिए। मैं परसा डाली थी कपड़ा तो वो सूखा नहीं था उसके अगले दिन। तो देखिए ये सब मैं उठाकर मैं रख दूँगी तब। और उसके बाद में जो कपड़े नहीं सूखे हैं उसको भी मैं नीचे में ले जाकर रख दूँगी, क्योंकि हो सकता है अगर पानी गिरेगा, मौसम ख़राब किया हुआ है। तो पानी में बाहर निकली थी तो एक दो बूंद गिर रहा था, तो मैं सोची कि पानी ज़्यादा गिरेगा, तो इस वजह से मैं कपड़ा को बाहर ले जाऊंगी, ये अंदर ले जाऊंगी। और ऊपर से मैं कपड़ा नीचे ले आती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि भीग जाएगा। और सभी कपड़ा सूख गया था, थोड़ा थोड़ा था भीगा हुआ। और उसके बाद में मैं कपड़ा रख दी थी। और उसके बाद देखिए कोई भी हरी सब्जी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये छोला बनाया है। छोला चावल और दाल में बनाऊंगी। तो मैं अभी छोले को भीगने के लिए डाल दी थी रात में भिगोने के लिए। और उसके बाद कुकर में मैं डालकर इसे मैं सीटी लगा लूँगी। और जब तक सीटी लगेगा फ्रेंड्स, उसके बाद अभी लाइट है तो मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मैं झाड़ू नहीं लगाई थी। जो काम था मैं वो सब का पहले कर ली और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और लाइट अभी था तो मैं इंडक्शन पे ही चढ़ा दी हूँ बॉईल होने के लिए मटर को। तो मैं मटर का छोला बनाऊँगी फ्रेंड्स। बहुत कोई काबली चना का बनाते हैं, तो मैं मटर का छोला मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आज मटर का छोला बनाऊँगी। और काबली चना था भी नहीं, तो इस वजह से मैं मटर का ही बना रही हूँ। वो वाला रखा हुआ था, सिर्फ मुझे ही मैं पसंद है तो मैं ही खाती हूँ। तो सासू माँ भी नहीं है, उनको भी नहीं पसंद है मटर वाला, गैस हो जाता है उनको, तो इसलिए नहीं मैं बनाती हूँ, रहती हैं। तो आज वो नहीं है तो फिर मैं बना ली मटर वाला ही। और उसके बाद में चढ़ा दी हूँ। और उसके बाद देखिए मैं सभी रूम में अपना झाड़ू लगा लूँगी। और टिया के पापा सोए हुए हैं अभी। और बहुत जल्दी ही उठ गई थी फ्रेंड्स। और अभी दिवाली का समय चल रहा है तो थोड़ा सा और भी काम मुझे करना है, तो इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं उठ ही जाती हूँ। जब नींद खुल जाता है तो मैं उठ ही जाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर पोछा लगा ले रही हूँ सभी रूम में, किचन रूम सभी में पोछा मैं लगा लूँगी, क्योंकि हम सभी हाउस वाइफ का यही काम रहता है सुबह सुबह कि जो उठना है, झाड़ू पोछा हर बर्तन करना है। तो मुझे सुबह में मैं जल्दी बिना किसी के हेल्प के बिना ही मैं सब अकेले ही करती हूँ। मेरा किसी से कोई हेल्प नहीं है, मैं अपने ही काम करती हूँ। मेरे घर में सर्वेंट भी मैं नहीं लगाई हूँ, मैं जो भी काम करना रहता है वो मैं अपने करती हूँ। तो मेरा पोछा लग गया है फ्रेंड्स। और उसके बाद ज़्यादा आदमी है भी नहीं, तो इसलिए सर्वेंट नहीं लगाए हैं। और देखिए मैं घी चूल्हा पे गरम कर ली थी तो वो निकल गया है, वो ठंडा हो जाएगा तो मैं दूसरे बर्तन में खाली करके रख दूँगी। और यहाँ मसाला मैं पीस ले रही हूँ, क्योंकि लाइट है तो मैं पीस कर रख ले रही हूँ। और फिर उसके बाद टमाटर मैं आधा काट कर डाली थी मसाला में ही, क्योंकि कम मसाला रहने की वजह से फ्रेंड्स नहीं मिक्सी में होता है, पीसता है। तो मैं उसमें टमाटर भी काट कर डाल दी थी। और जो बचा हुआ टमाटर है वो मैं मसाला भूनते समय मैं डाल दूँगी। और कटोरी में मैं मसाला को ऐसे खाली करके रख ले रही हूँ। और उसी जार में मैं चावल थोड़ा सा मैं डाली थी अरवा, तो उसको मैं रोटी बनाकर खाऊंगी दोपहर में ब्रेकफास्ट में। और 2 प्याज और देखिए टमाटर, हल्दी और तेज़पत्ता, मैं सभी चीज़ों को मैं निकाल ले रही हूँ। और ये जीरा धनिया पाउडर मैं डाली हूँ, जीरा और धनिया दोनों मिक्स पाउडर है।
और उसके बाद में मैं गरम मसाला, सभी मसालों को मैं एक कटोरी में जैसे मसाला निकाली थी उसी में मैं सबको मिला दे रही हूँ। और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने मिलाया है इसमें। और सभी मसालों को मैं मिलाकर रख दे रही हूँ फ्रेंड्स। जब मैं बनाऊँगी छोला उस समय मैं इसको डाल दूँगी। मेरा छोला बनाने का सभी कुछ हो गया है। और उसके बाद देखिए मैं ब्रश कर आ गई थी, तो फिर मैं चाय चढ़ा दी, मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो चीनी चपत्ती मैं डालकर उसे मैं चाय चढ़ा दूँगी। और मेरा उधर बनकर देखिए तैयार हो गया। जब तक मैं इधर काम करती रही तब तक मेरा चाय बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो हस्बैंड को भी दे दूँगी और अपने भी पी लूँगी। हस्बैंड को और अपने मैं चाय पी ली थी फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, और उसमें मैं तेल भी डाल दी हूँ और तेज़पत्ता भी मैं डाल दी हूँ क्योंकि मेरा तेल गर्म हो गया था। और उसमें मैं प्याज काट कर डाल दी हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद में मैं छोले को दूसरे बर्तन में खाली कर ले रही हूँ क्योंकि बॉयल हो गया था मेरा छोला। और मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और मसाला मैं मीडियम आंच पे पका रही हूँ। और फिर उसके बाद टमाटर जो मैंने पीछे बोला था कि और मैं डालूँगी काट कर, तो वो मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि एक ही मैंने डाला था। और थोड़ा सा मैं टमाटर, और इधर मैं कुकर में चढ़ा दे रही हूँ दाल, तो मेरा दाल भी उधर इंडक्शन पे हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं दाल में तो सब कोई नॉर्मली बनाते हैं तो सबको पता ही है। और अगर आपको छोला का रेसिपी मुझे चाहिए होगा फुल रेसिपी, तो आप पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, या फिर आप बोलिएगा तो मैं लिंक भी डाल दूँगी। और उसके बाद में साथ के साथ मैं हस्बैंड के लिए मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। इधर मेरा मसाला भी भुन जाएगा और रोटी भी मैं उनके लिए बना ले रही हूँ लंच लेने के लिए। और मेरे लिए मैंने अपना चावल जो देखे थे आप, वो मैं पीस कर रखी हूँ, तो मैं जब नाश्ता करूँगी तो उस समय मैं बना लूँगी। और देखिए उसमें थोड़ा सा रात का सत्तू बच गया था फ्रेंड, तो सैटरडे था तो सत्तू बच गया था, तो वो मैं चावल वाला ही मैं डाल दी। और मेरा देखिए यहाँ पे छोला बनकर तैयार हो गया है, तो मैं इसे दूसरे बर्तन में खाली कर ले रही हूँ। और हस्बैंड के खाने के लिए भी मैं निकाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं सूखा इसे बना दूँगी क्योंकि हस्बैंड को लंच में लेने के लिए सूखा ही उनको दे दूँगी। और यहाँ पे टिया कुछ थोड़ा सा बदमाशी कर रही थी फ्रेंड्स। वो किचन में आती है नमक खाने के लिए, तो नमक का नहीं मिला तो वो चली गई। और हस्बैंड का मैं खाना निकाल दी। और देखिए दाल और छोला और दाल भात बन गया है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए दाल भात और छोला। और उसके बाद देखिए टिया को मैं कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर में रखी थी मैं कॉर्नफ्लेक्स, तो मैं उसको कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी कि दूध गर्म हो गया है और उसे देकर मैं आ जाऊँगी। क्योंकि उसको सुबह सुबह ब्रश कराने के बाद मैं उसे थोड़ा सा कुछ मैं दे देती हूँ खाने के लिए, तो उसको खिलाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आज वो बोलेगी कि नहीं मुझे अभी नहीं खाना है, तो फिर मैं ज़बरदस्ती उसे कॉर्नफ्लेक्स दे रही थी। तो देखिए वो बोली कि मैं अपने खा लूँगी और गिरा भी दी। और उसके बाद देखिए फिर मेरे हस्बैंड जा चुके थे फ्रेंड्स, और टिया का होमवर्क भी बनाना था। संडे था तो उसका होमवर्क भी मैं बनवा दूँगी। बोली कि मैं जो आता है वो अपने से बना लो, जो नहीं आएगा वो मैं बना दूँगी। और मैं भी अपना नाश्ता कर ली थी फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए मैं दिवाली की साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि साफ़ सफाई में लगती फ्रेंड्स तो फिर मैं नाश्ता करने में मुझे लेट हो जाता और नहाने में भी। और सासू माँ है नहीं तो मुझे पूजा भी करना था, तो इस वजह से मैं पहले ही नहा ली और नहाने के बाद में सब साफ़ सफाई करूँगी। तो साफ़ सफाई करने में बहुत ही टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा गंदा था। नवरात्रि ये सब में मैं झाड़ी थी लेकिन उतना साफ़ नहीं हुआ था, और दिवाली में पूरा झाड़ कर साफ़ करना पड़ता है। तो मैं देखिए ये सब को मैं साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा है और चेयर है, सो ज़्यादा कुर्सी नहीं ऊपर जाता है। तो ऊपर में चढ़ कर मैं सभी को ऊपर रख दे रही थी। और दिवाली में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खटाली हो जाती है, थकावट भी हो जाता है। दिवाली में सब कुछ झाड़ झूड़ करना पड़ता है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि दिवाली में जो झाड़ते हैं, झाड़ना पोंछना रहता है, वो सब तो सभी हाउस वाइफ को करना पड़ता है। तो हाउस वाइफ लोग जानते हैं कि हाँ कितना थकान हो जाता है दिवाली की साफ़ सफाई में। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स लाइट चला गया था मेरा, तो मैं अंधेरा में ही साफ़ सफाई कर रही थी। और उसके बाद में साफ़ सफाई करते करते लाइट आ जाता है, लेकिन अभी लाइट चली गई है। और लाइट का कोई भी टाइम टेबल नहीं है फ्रेंड्स, कभी भी आती है कभी भी जाती है। तो इस वजह से मैंने ये नहीं किया, मैं सभी रैक को अपना आराम से मैं पोंछ कर और उस वहाँ पे सबको मैं जहाँ पे जो सामान था वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो वो ठीक रहेगा।
और टिया इधर देखिए बदमाशी कर रही है। टिया कुछ बोल रही थी मुझे, तो मैं नहीं सुनी, तो वो फिर उतर गई। और उसके बाद में हमेशा कुछ ना कुछ वो निकाल कर रखे ही रहेगी और ज़्यादा ही वो परेशान करती है फ्रेंड्स। हर जगह पे वो कुछ सामान बिखेर कर रखती है। और एक तो दिवाली का जो रहता है सो सामान मुझे साफ़ सफाई करना पड़ता है, और टिया भी है तो अपना खिलौना ये वगैरह सब निकाल कर इधर उधर फेंक देती है, तो उसे भी मुझे रखना पड़ता है। और अपना सामान को वो अपना से केयर नहीं करती है। और उसके बाद में मेरा झाड़ना हो गया था फ्रेंड्स, थोड़ा ही सा बचा हुआ था। और मैं सुबह से कोई भी वीडियो उतना शूट नहीं की थी ज़्यादा झाड़ने उड़ने का, क्योंकि सुबह में हस्बैंड का जाने का जल्दी रहता है, इस वजह से मैं नहीं सुबह में कुछ भी कर पाती हूँ। तो मैं नहाने धोने के बाद ही मैं की। और उसके बाद देखिए लाइट आ गया था मुझे काम साफ़ सफाई करते में, तो फिर आराम से लाइट मुझे दिख रहा था। और उसके बाद देखिए मेरा सब साफ़ सफाई हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद सभी कपड़ों को मैं उसके रेक पर रख दे रही हूँ। जो जिसका जहाँ पे जगह था मैं उसी जगह पे रख दूँगी, और जो काम का नहीं है कपड़े उसे मैं पलंग के अंदर में डाल दूँगी प्लास्टिक में कर क्योंकि टिया के कुछ कपड़े हैं जो छोटा हो गया है, तो उसको मैं रख दूँगी पलंग में, क्योंकि छोटे कपड़े को इधर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पहनेगी नहीं और जगह का भी बेफिजूल अथी होगा। तो इस वजह से मैं उसका छोटा जो कपड़ा है उसे मैं पलंग में डाल दूँगी, और जो बड़े कपड़े हैं वही मैं बाहर रखूँगी। और मेरा भी कपड़ा था फ्रेंड्स, तो साड़ी वगैरह सबको मैं रख दे रही हूँ सरिया कर अच्छा से। अब बेड एकदम लग रहा है कि जैसे कि हो गया है कचरा का गोदाम बन गया है, और पूरा घर ही लग रहा है कचरा गोदाम की तरह। और सुबह में ही मैं पोछा ओछा सब कुछ लगाई थी, और उसके बाद में फिर मैं साफ़ सफाई की। सुबह का जो काम होता है फ्रेंड्स वो तो मैं कर ही देती हूँ, लेकिन जैसे कि दिवाली है तो मैं दिवाली के लिए ये नहीं सोचती कि हाँ पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, लेकिन मैं सुबह में ही लगा दी थी पोछा। और उसके बाद में इस समय मैं झाड़ू लगा दूंगी, और अगले दिन मैं फिर पोछा लगा दूंगी, क्योंकि ठंड भी का भी मौसम अब हो रहा है फ्रेंड्स, और ठंड भी लग रहा है इधर बहुत ही। और मौसम तो हमेशा कभी पानी का और कभी धूप का कर रहा है। तो ये सब खोली है फ्रेंड्स। मेरा जो बेड है उसका वो बेड का खोली मैं अभी नहीं लगाई थी, और थोड़ा सा मैं सोची थी कि मैं लगाऊंगी, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक ही बार मैं लगा दूंगी साफ़ सफाई करने के बाद। और ये देखिए मेरा सब कुछ हो गया था फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लग गई, और झाड़ू लगाकर मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा वो जो बचेगा फ्रेंड तो वो मैं डेली थोड़ा थोड़ा कर मैं कर लूँगी। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो फुल वॉच मेरे वीडियो को करिएगा और सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद टिया को दूध देने के लिए। तो टिया को दूध अपने से पीती नहीं है, तो मुझे ही उसे पिलाना पड़ता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर अच्छा लगेगा तभी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं कीजिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग फिर ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।